और चलिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बैठक से बाहर आते हुए उनके काफिले की ये तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज पर आपके सामने। और देखिए गहन मंथन हुआ है, कई बैठकें हुई है। सबसे पहले क्लस्टर वाइज बैठकें हुई, फिर विभिन्न सामाजिक संगठनों की बैठक हुई और समर्थन मांगा गया। उसके बाद एक और बैठक, और उस बैठक के बाद मुख्यमंत्री बाहर आते हुए, और ये सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि जीत का मंत्र तो दिया ही गया है अमित शाह की तरफ से, लेकिन साथ ही नसीहत भी दी गई है कि पार्टी जातिवाद से ऊपर उठकर जिस तरीके से कार्य कर रही है, और आप भी इसी तरीके से जनता के बीच जाएं और बताएं कि राष्ट्र प्रथम है हमारे लिए, क्योंकि प्रमुख मुद्दे हमारे राष्ट्रवाद, हिंदुत्ववाद, धारा 370 को जिस तरीके से हटाया गया वो एक बड़ी उपलब्धि, और राम मंदिर जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित हुआ, वो देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में चर्चा का विषय रहा। ये प्रमुख मुद्दे पार्टी की तरफ से लगातार जनता के बीच में बताए जा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा एक खास बात यह भी है कि जिस तरीके से प्रचार भी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है कि विरासत भी और विकास जी। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। योगेश जी, अब ये कौन सी बैठक थी, क्या संपन्न हो गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो बाहर आ चुके हैं? देखिए, बैठक समाप्त हो चुकी है और आपको बता दूं कि कोर टीम के सदस्यों ने एक साथ ही डिनर भी किया है अमित शाह के साथ यहाँ पर। और मैंने जैसे पहले भी बताया था कि 25 सीटों को लेकर जी यहाँ पर चिंतन मनन हुआ, समीक्षा की गई, और कोर टीम के सदस्यों खासतौर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष सीपी जोशी की राय उन्होंने जानी। और यहाँ पर सूत्रों के अनुसार जो हमें जानकारी मिल रही है कि 25 सीटों को जिस कैटेगरी में बांटा था जी, वो कैटेगरी के आधार पर भी यहाँ पर कहा जा सकता है कि जानकारी नजर आई है। उन सीटों को लेकर जो खास तौर से भारतीय जनता पार्टी का विशेष फोकस है जी, वहाँ उन सीटों को लेकर विशेष तौर पर चर्चा हुई। अमित शाह ने उन सीटों के बारे में जानकारी ली। उन सीटों में दौसा की सीट, चूरू सीकर झुंझुनू की सीट जी, और साथ ही टोंक सवाईमाधोपुर की सीट, करौली धौलपुर की सीट, जालोर सिरोही की सीट, बाड़मेर की सीट, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ की सीट, ये कुछ सीटें रही ऐसी, जयपुर ग्रामीण की सीट जी, जिनको लेकर विशेष तौर पर बातचीत हुई है कि किस तरह की वहाँ रणनीति बनाई जानी है। क्योंकि इन सीटों को बीजेपी में जब दोनों ही पार्टियों के टिकट वितरण के बाद एक अंदरूनी सर्वे की बात यह सामने आई है। उस सर्वे में इन सीटों के हालात को लेकर ऊपर तक रिपोर्ट गई है, चाहे वो बीजेपी का अंदरूनी सर्वे हो। उस सर्वे के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कुछ सीटें जो जहाँ ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, जहाँ कमजोर स्थिति बीजेपी के उम्मीदवार की अगर नजर आ रही है तो उसे ठीक करने की आवश्यकता है। तो कम समय में किस तरह से वहाँ हालात सुधारे जाने हैं, किस तरह से उन सीटों को मजबूत किया जाना है, और किस तरह से वहाँ पर आने वाले दिनों में प्रचार का जो केंद्र होगा या रोड मैप होगा, और कौन कौन से बड़े नेता, केंद्रीय नेताओं को वहाँ बुलाया जाना है। जातीय समीकरणों के लिहाज से भी कौन कौन से ऐसे बड़े नेता है जिन्हें ऐसी सीटों पर भेजा जाना है, जो बीजेपी के लिहाज से जहाँ कहा जा सकता है ज्यादा जोर आ रहा है, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार में भी और कांग्रेस के मुकाबले वहाँ पर अपने उम्मीदवारों की जीत के लिहाज से भी। और जैसा मैंने जिक्र किया आपको कि एक बड़ी खबर जो सामने आई थी आज की, मासवाड़ा डूंगरपुर की सीट भारतीय आदिवासी पार्टी के लिए कांग्रेस छोड़ सकती है। तो अगर ऐसा होता है तो ये सीट भी अपने आप में बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण बन सकती है। यहाँ मालवीय को कांग्रेस से लेकर बीजेपी में लाए थे, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बड़ी एक रणनीतिक और कूटनीतिक जीत इस इलाके में हासिल की थी। अब मालवीय बीजेपी के उम्मीदवार है बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर, और वहीं उदयपुर में लेकिन बीएपी अपना उम्मीदवार लड़ाना चाह रही। तो कमोबेश यहाँ पर समझौता तो पूरी तरह यहाँ नहीं बन पा रहा, लेकिन कांग्रेस ज्यादा बड़प्पन दिखाते हुए यहाँ बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट को
छोड़ सकती है। इस तरह की बात भी सामने है, लेकिन अमित शाह ने जो बैठक ली है बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक रही है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।